हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन। ये मेरी जॉइंस के ऊपर सेकंड वीडियो है। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं ऑलरेडी लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन और फुल जॉइन को कवर कर चुका हूँ। तो अगर आप कंप्लीट जॉइन सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखो। बट अगर आप सिर्फ क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन सीखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉस जॉइन क्या होता है। क्रॉस जॉइन प्रोड्यूसेस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टेबल्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता है जब हम टेबल 1 के हर रिकॉर्ड को टेबल 2 के हर रिकॉर्ड के साथ कंबाइन करते हैं, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टेबल 1 जो है एम्प्लॉयज, उसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, एंड जो हमारी सेकंड टेबल है डिपार्टमेंट, अगर उसके अंदर 4 रिकॉर्ड हैं, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा 12। और ये कैसे आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12। यानी कि ईच रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल हम कंबाइन करेंगे एवरी रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। तो जब हम ऐसा करेंगे तो टोटल जो हमारे को रिकॉर्ड मिलेंगे वो होंगे 12। और इसको अभी हम वर्क बेंच में भी देखेंगे कि ये हम कैसे करते हैं। उससे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको इसका कंप्लीट सिंटैक्स समझाऊं तो सेलेक्ट, देन हम कॉलम की लिस्ट लिखते हैं जो हम अपने आउटपुट में चाहते हैं, फ्रॉम टेबल 1 का नाम, देन हम क्रॉस जॉइन लिखते हैं, देन टेबल 2 का नाम। तो ये होता है इसका सिंटैक्स। अब हम चलते हैं वर्कबेंच में और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हम आ गए अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक स्टूडेंट टेबल ली है जिसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो है स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। तो सबसे पहले मैं अपनी इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। देन मैं सेकेंड टेबल जो मैंने लिया है वो है कोर्सेज, और उसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो है कोर्स आईडी और कोर्स नेम। तो इस टेबल को भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके अंदर भी मैं कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। देन अगर अब मैं इन दोनों डेटा को एक बार व्यू कर लेता हूँ कि मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है नहीं, तो ये मेरी स्टूडेंट टेबल है और ये मेरी कोर्सेज टेबल है। तो इन दोनों टेबल्स के अंदर जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। इन दोनों टेबल के अंदर जो मैंने डेटा इंसर्ट करा है उसका स्क्रीनशॉट मैंने राइट हैंड साइड पे ऐड कर लिया है रेफरेंस के लिए, ताकि जब मैं आपको इसकी क्वेरी को एक्सप्लेन करूं हम इजीली यहाँ से उसकी रेफरेंस ले सकें। तो ये है मेरी क्रॉस ज्वाइन की क्वेरी जिसके अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी जो कॉलम है वो मेरा स्टूडेंट टेबल का है। देन मैंने लिखा स्टूडेंट नेम जो कि मेरा अगेन स्टूडेंट टेबल का है। देन मैंने लिखा कोर्स आईडी और कोर्स नेम जो कि मैंने कोर्सेज टेबल से लिया है। इस एग्जांपल में मैंने चारों कॉलम लिए हैं, 2 स्टूडेंट टेबल के भी और दोनों कोर्स टेबल के भी, ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ इसका आउटपुट। अगर आप चाहो तो जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड ना हो वो उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। देन मैंने लिखा फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन कोर्सेज। स्टूडेंट मेरी टेबल 1 का नाम है और कोर्सेज मेरी सेकेंड टेबल का नाम है। तो अगर मैं अब आपको उसको रन करके दिखाऊं तो ये इसने मुझे आउटपुट दिया। जो मेरी स्टूडेंट टेबल के अंदर 2 रो थी, इसने इन दोनों को मैप करा जो मेरी कोर्सेज टेबल की 2 रो थी। यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो स्टूडेंट नेम था वो था एलाइस और बोब। तो इसने एलाइस और बोब दोनों को कोर्सेज, जो हमारे कोर्सेज के नेम है मैथ और साइंस, दोनों के साथ मैप करा। तो इसने एलाइस को भी कोर्स नेम मैथ और साइंस के साथ कंबाइन करा और बोब को भी कोर्स नेम मैथ और साइंस के साथ यहाँ पर कंबाइन करा। तो ये हमारा क्रॉस जॉइन होता है जो कि एवरी रो फ्रॉम टेबल 1 को एवरी रो फ्रॉम टेबल 2 के साथ कंबाइन कर देता है। तो ये था हमारा क्रॉस जॉइन। अब हम समझते हैं सेल्फ जॉइन क्या होता है। अ सेल्फ जॉइन इज सिंपली अ रेगुलर जॉइन वेयर अ टेबल इज जॉइन टू इटसेल्फ। यानी कि जब हम किसी टेबल को उसी के साथ ज्वाइन कर देते हैं उसे हम सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। यू मस्ट यूज एलियासेस टू डिफरेंशिएट द 2 इंस्टेंसेस ऑफ द सेम टेबल। हमें एलियास का यूज करना पड़ता है, एलियास नेम का, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि हमारे पास टेबल सेम होती है और हमें उसके 2 डिफरेंट इंस्टांस क्रिएट करने होते हैं। तो वो हम एलियास की हेल्प से कर पाते हैं। ये हम कैसे करते हैं वो मैं आपको वर्कबेंच में समझाऊंगा। उससे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे हम कॉलम की लिस्ट लिखते हैं, ए डॉट कॉलम लिस्ट, बी डॉट कॉलम लिस्ट। ए और बी यहाँ पे हमारी टेबल का नाम है। फ्रॉम टेबल नेम ए, फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे हम अपनी टेबल 1 का नाम लिखेंगे ए। जॉइन टेबल नेम, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों टेबल का नाम सेम होता है इसलिए हम एक बार उसको एलियास ए दे देते हैं और एक बार बी। ये एलियासेस नेम होते हैं, ये आप कुछ भी दे सकते हो अपनी चॉइस से। देन हम उस कॉमन कॉलम को बताते हैं, ए डॉट कॉमन कॉलम और बी डॉट कॉमन कॉलम, जिसके बेसिस पे हम अपना ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम चलते हैं वर्क बेंच में और मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ।
ये हम आ गए अपने वर्कबेंच में। सबसे पहले मैंने एक टेबल ली है एम्प्लॉयज़ नाम की, जिसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो मैंने लिए हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम और मैनेजर आईडी। तो मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके अंदर मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है, उसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने इसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उसको ऑटो इंक्रीमेंट करा है, तो उसकी वैल्यू मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा। ये मैंने इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है। देन मैं आपको इसको व्यू भी कर लेते हैं कि जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो ये हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि हम जो इस टेबल से आउटपुट चाहते हैं वो किस तरीके से चाहते हैं। ये जो मेरी टेबल है इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी, नेम और मैनेजर आईडी। और यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि जो मैनेजर आईडी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड की बात करूँ, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1, नेम अमित और मैनेजर आईडी नल, यानी कि अमित का कोई भी मैनेजर नहीं है। बट अगर मैं जाऊँ सेकंड रो पे, तो एम्प्लॉय आईडी 2 जिसका नाम है प्रिया, उसकी जो मैनेजर आईडी है यानी जो उनका मैनेजर है उसकी आईडी 1 है। और जो 1 है वो किस एम्प्लॉय की आईडी है, वो है अमित की। तो यानी कि प्रिया का मैनेजर अमित है। ऐसे ही रवि का मैनेजर भी अमित है। और अगर मैं बात करूँ स्नेहा की, तो स्नेहा का जो मैनेजर है उसकी एम्प्लॉय आईडी है 2, मैनेजर आईडी है 2। तो यानी कि जो स्नेहा का मैनेजर है वो है प्रिया, क्योंकि प्रिया की जो एम्प्लॉय आईडी है वो है 2। यानी कि हमारे पास एक ही टेबल है जिसके अंदर हमारे पास मैनेजर की हमें आईडी लिखी है, और हमें इस मैनेजर आईडी से ये देखना है कि ये किसकी एम्प्लॉय आईडी है, और उसके सामने जो नाम लिखा है वो हमें यहाँ लाना है। यानी कि जो हम फाइनल आउटपुट चाहते हैं उसमें हम चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और उसके मैनेजर का नेम। तो ये हम अपना फाइनल आउटपुट चाहते हैं। अब हम इसकी क्वेरी को समझते हैं कि कैसे हम ये अचीव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो ये मेरी टेबल का आउटपुट था मैंने इसको 2 बार इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया, और एक बार मैंने इसका नाम रख दिया एम्प्लॉय टेबल एज E1, और एक बार मैंने इसका नाम रख दिया E2। ये दोनों सेम टेबल है, क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल थी तो इसीलिए मैंने इस ज्वाइन को इजीली समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट 2 बार ऐड करके, बट उन दोनों के आगे मैंने नाम अलग अलग कर दिया। एक बार मैंने इसका नाम रख दिया E1 और एक बार मैंने इसका नाम रख दिया E2। अब हम इस क्वेरी को समझते हैं। सबसे पहली रो में हम सेलेक्ट के साथ वो सारे कॉलम्स लिखते हैं जो हम अपने आउटपुट में चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी, E1 डॉट नेम, यानी कि फर्स्ट टेबल। हालांकि ये एक ही टेबल है, बट इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो अभी कि ये दो टेबल है। और अगर मैं E1 की बात कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाली टेबल की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं E2 की बात कर रहा हूँ तो मैं नीचे वाली टेबल की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी और E1 डॉट नेम, यानी कि E1 में से मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए और E1 में से मुझे नेम चाहिए। तो ये आ गया E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी कोमा E1 डॉट नेम। इसको मैंने नाम दिया E1 के जो नेम है, इस कॉलम को मैंने नाम दिया एज एम्प्लॉय, यानी कि जो ये वाला नाम है अब ये हो जाएगा एज अ एम्प्लॉय का नाम। देन मैंने लिखा E2 डॉट नेम। अगेन मैं नेम वाले कॉलम को फैच कर रहा हूँ, बट इस बार मैंने यहाँ पे लिखा E2 डॉट नेम, और मैंने इसको दे दिया मैनेजर, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे मैनेजर के नेम है वो भी हमें इसी कॉलम में से उठाने हैं। तो इस बार मैंने E2 लिख के डॉट नेम लिख के उसको एज अ एलियास दे दिया मैनेजर। देन मैंने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी कि अब जो मैं ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ जिसमें जो फर्स्ट टेबल है वो एम्प्लॉयज E1 है ऊपर वाली, लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय E2। तो जो मेरी लेफ्ट टेबल है वो हो गई ऊपर वाली एम्प्लॉय E1। देन मैंने लिखा लेफ्ट ज्वाइन, देन मैंने लिखा एम्प्लॉयज E2, यानी कि अब जो मैं ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ वो E1 वाली टेबल का E2 वाली टेबल के साथ कर रहा हूँ। ये हमें सिर्फ विजुअली समझना है। एक्चुअल में जो हमारे पास टेबल है वो अभी भी एक ही है जिसका नाम है एम्प्लॉयज, बट मैंने उसको एक बार एलियास दिया E1 और एक बार दिया E2, क्योंकि हमें इस टेबल का ज्वाइन इसी टेबल पे लगाना है। देन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि हमें कॉमन कॉलम देना होता है, ऑन E1 डॉट मैनेजर आईडी, यानी कि जो ये ऊपर वाली टेबल है इसका E1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल हो E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, E2 नीचे वाली टेबल इक्वल्स डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से लॉजिक बनेगा, क्योंकि हमें इस मैनेजर आईडी के बेसिस पे ही, ये जो हमारी मैनेजर आईडी है इसके बेसिस पे ही हमें एम्प्लॉय के नाम उठाने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाला लॉजिक दिया जहाँ पर E1 डॉट मैनेजर आईडी, यानी E1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल्स टू हो E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी कि यहाँ पर की जो मैनेजर आईडी थी जो वो E2 के एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगी, उसके सामने का जो हमारा नाम होगा वो हमारे मैनेजर नेम में उठ के आ जाएगा।
तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो ये हमारा आउटपुट आया और ऐसा ही हमें एक्सपेक्टेड भी था। अगर हम यहाँ पे चेक भी करें तो क्योंकि अमित का कोई मैनेजर नहीं था तो यहाँ पे नल आ गया और प्रिया का मैनेजर अमित था, ऐसे ही रवि का मैनेजर भी अमित था। देन स्नेहा का मैनेजर प्रिया थी, स्नेहा की आईडी 2 थी और ये प्रिया थी। देन अर्जुन का जो मैनेजर है वो रवि है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है और 3 जो एम्प्लॉय आईडी है वो रवि की है। तो ये था हमारा सेल्फ ज्वाइन, जिसके अंदर हमारे पास टेबल तो एक ही होती है बट हमें उस टेबल का उसी टेबल से ज्वाइन करना होता है। इसलिए बेस्ट वे यही है कि जब भी आपको सेल्फ ज्वाइन लगाना हो और आपके पास जो भी टेबल प्रेजेंट हो, आप एग्जैक्ट टेबल को 2 बार कहीं पर भी उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर लो और 2 उसके एलियास नेम उसके ऊपर लिख दो, ताकि जब आप उसकी क्वेरी लिख पाओ तो आपको लॉजिक लिखना काफ़ी आसान हो जाए। क्योंकि अब हमें देखने में ऐसा ही लग रहा है कि हमारे पास एक्चुअल में 2 टेबल हैं और 2 टेबल पे ज्वाइन लगाना काफ़ी ईजी होता है। मुझे जब भी सेल्फ ज्वाइन लगाना होता है पर्सनली भी मैं मोस्टली यही टेक्निक यूज़ करता हूँ। मैं सेम टेबल को 2 बार ऐड कर लेता हूँ और जो उसके एलियासेस होते हैं उनको मैं अलग अलग दे देता हूँ, ताकि जब मैं ज्वाइन की अपनी क्वेरी लिखूँ तो वो काफ़ी ईजिली मैं लिख पाऊँ। तो ये था हमारा सेल्फ ज्वाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।